कहानी राजकुमारी अनन्या और जादुई आईना। बहुत समय पहले अमरेशपुरी नाम के एक समृद्ध राज्य में एक सुंदर लेकिन बेहद घमंडी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या अपनी सुंदरता और रॉयल विरासत पर बहुत गर्व करती थी। वह अपने राज्य के लोगों से हमेशा रूखेपन से पेश आती थी, नौकरों को तुच्छ समझती थी और अपने माता पिता के आदेशों की भी अनदेखी करती थी। राजमहल में एक विशाल बाग था जहां एक पुराना जादुई आईना रखा था। यह आईना साधारण नहीं था, यह व्यक्ति के भीतर की सच्चाई दिखाता था। परंतु अनन्या कभी उसके पास नहीं गई क्योंकि उसे विश्वास था कि वह पहले से ही सबसे सुंदर और उत्तम है। घमंड की हदें। एक दिन राजमहल में पास के राज्यों के राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। अनन्या ने सबसे महंगे गहने पहने और अपने सुंदर कपड़े दिखाते हुए दरबार में आई। उसने दूसरों की पोशाकों का मजाक उड़ाया और खुद को सबसे श्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन एक बूढ़ा साधु जो दरबार में भोजन के लिए आया था ने यह सब देखा। उसने राजकुमारी से विनम्रता से बात करने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसे भी अपमानित कर दिया। गुस्से में आकर साधु ने उसे श्राप दिया, राजकुमारी अनन्या, जब तक तुम अपनी आत्मा की सुंदरता नहीं पहचानोगी, तुम्हारा चेहरा धीरे धीरे मुरझा जाएगा और तुम्हें असली सुंदरता का मूल्य समझ आएगा। अनन्या ने इस बात पर हंसी उड़ाई, पर अगले दिन जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसकी त्वचा फीकी और बेजान लग रही थी। हर बीतते दिन के साथ उसका रूप और भी मुरझाने लगा। जादुई आईना की खोज राजकुमारी परेशान होकर अपने माता पिता के पास गई, लेकिन वे भी असहाय थे। तब महल के एक बुजुर्ग मंत्री ने उसे जादुई आईने के बारे में बताया। यह आईना तुम्हें तुम्हारी आत्मा का असली रूप दिखाएगा। जब तक तुम्हारा दिल बदल नहीं जाता, तुम्हारा चेहरा भी नहीं बदलेगा। अनन्या ने जिद में आकर आईने के कमरे में प्रवेश किया। जब उसने आईने में झांका तो उसने खुद को एक बदसूरत, रूखी और अकेली लड़की के रूप में देखा। यह देखकर वह रोने लगी। राजकुमारी को धीरे धीरे समझ आने लगा कि असली सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि अंदर से होती है। उसने अपने व्यवहार को बदलने का फैसला किया। उसने सबसे पहले उन नौकरों से माफी मांगी जिनके साथ उसने बुरा व्यवहार किया था। फिर वह अपने राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। हर दिन के साथ जैसे जैसे अनन्या का दिल नरम होता गया, उसका चेहरा भी फिर से चमकने लगा। वह पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में विनम्रता और दयालुता की चमक थी। कई महीने बाद वही बूढ़ा साधु फिर से महल में आया, पर इस बार एक भूखे यात्री के वेश में। अनन्या ने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन इस बार उसने साधु को आदर से भोजन और विश्राम दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, अब तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही सुंदर हो गई है जितनी तुम्हारी बाहरी सुंदरता। मेरा श्राप अब समाप्त हुआ। कहानी का अंत। राजकुमारी अनन्या अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह एक महान शासक बनी जिसने अपने राज्य को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाया। लोग उसे उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि उसके दयालु हृदय के लिए याद रखते थे। और इस तरह राजकुमारी ने सीखा कि असली सुंदरता घमंड में नहीं बल्कि विनम्रता और करुणा में छुपी होती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें और सपोर्ट करें। हम इससे जुड़े नई एनिमेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।